75 साल पहले भारत को अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा तो मिला, लेकिन देश के दो हिस्से हो गए। आखिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के पीछे क्या थे कारण, आइए जानते हैं। भारत के बंटवारे की पटकथा आजादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों को कारण बताया जाता है, लेकिन एक सच यह भी है कि गोरी चमड़ी वाले ब्रितानी नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया का ये देश कभी चैन की सांस ले। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रहे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पनपी। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बात के बाद भारत के विभाजन की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत 1929 में तब शुरू हो गई थी जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी। हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए और कई मुस्लिम नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, इमारत ए शरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिज उर रहमान, तुफैल अहमद मंगलौरी जैसे कई और लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी मानसिकता और राजनीति का विरोध किया था। मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यकों पर वर्चस्व का माहौल बनाने का आरोप लगाती रही और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थक और हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा और गौमाता को लेकर नारेबाजी को भी कारण बताया गया। 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात थी। इसकी वजह से सवर्णों के अलावा मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ गई थी। उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा करने लगा था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी, जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। एक इतिहासकार जोया चटर्जी ने लिखा है, पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुईं, जिसका असर यह हुआ कि सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व घटने लगा। इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल के भद्रजन ब्रिटिश विरोध के बदले मुसलमान विरोधी रुख अख्तियार करने लगे। एक अंग्रेज लेखक विलियम गोल्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद और गोविंद बल्लभ पंत का झुकाव हिंदूवाद की ओर था, जिसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ओर लोगों सत्ता के हिस्से को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए। इसकी वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध खराब होते चले गए। 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया, क्योंकि वे अलग थलग महसूस कर रहे थे। इसका फायदा जिन्ना ने उठाया। इन्हीं नाजुक हालात में जिन्ना ने अपनी राजनीति चमकाई। वो अंग्रेज हिंदू मुस्लिम टकराव की आग को हवा देते रहे। 1942 में भारत आंदोलन के चलते कांग्रेस के लगभग सभी नेता जब जेल में डाल दिए गए, तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सत्ता लोलुप तत्वों को और सक्रिय होने का मौका मिल गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की प्लान पेश किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के प्लान को पारित कर दिया। माउंटबेटन के भारत के बंटवारे के प्लान को डिकी बर्ड प्लान के तौर पर भी जाना जाता है। माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है। जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज को बुलाया गया। यह शख्स पहले कभी भारत नहीं आया था। कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की संस्कृति, पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ है। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दी। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी सीमा का नाम रेडक्लिफ लाइन नाम से जाना जाने लगा। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। लोग अपनी जगह से जाकर दूसरी जगह विस्थापित होने लगे थे। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए,
जिनमें मरने वालों की संख्या की गिनती नहीं थी। हालांकि छिटपुट दंगे आजादी की घोषणा से पहले से होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलों के सहारे अपने पुरखों की जमीन से पलायन करने को मजबूर हुए, तो वहीं रेल की छतों तक पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी और हमारी अगली मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी के साथ।